नमस्ते दर्शकों। नवंबर महीने के बहाने आइए देखते हैं आपका जो प्रेमी जीवन है, आपकी जो निजी ज़िंदगी है, वह क्या कहना चाहती है। टैरो में से देखते हैं और यह 5 कार्ड रीडिंग होने वाली है दर्शकों। तो अगर आप किसी भी तरह की समस्या में फंसे हो तो समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हो रहा है और उसके ऊपर हल क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो सोचिए अपने अपने प्रेमी जीवन के बारे में। चलिए दर्शकों, मैं स्प्रेड निकाल रही हूँ। देखते हैं कार्ड्स कौन कौन से आते हैं और हमें क्या बताते हैं। चलिए देखते हैं। चिंता ना करें, समझाते वक्त मैं कार्ड्स आपको बता दूंगी। तो कार्ड्स आ चुके हैं दर्शकों। अब शुरू करते हैं रीडिंग को। और दर्शकों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दर्शकों, हौसला रखिए, भरोसा रखिए। ये आपको कहाँ जा रहा है, शायद यहाँ पे आप कम पड़ रहे हैं या बहुत जल्द ही आप किसी पे भी भरोसा रख देते हैं, ऐसा लग रहा है। पर कहीं पे ये संदेश आपको ट्रस्ट ही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसी को लेके कुछ लोगों को लेके गड़बड़ हो सकती है। यानी कि आप बहुत जल्दी विश्वास करते हैं या आप विश्वास ही नहीं करते। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दर्शकों कि हमें हर एक चीज़ में एक समतोलता रखनी चाहिए कि कितना ज़्यादा किसी पे विश्वास करना चाहिए, कितना नहीं विश्वास करना चाहिए। तो यही कहा जा रहा है, क्योंकि बस शुरू की बातें होती है और कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है या कार्ड देख के कि बहुत जल्दी विश्वास कर जाते हैं, ऐसा हो रहा है। और कुछ लोगों का ऐसा हो रहा है कि बातें हो रही है पर ज़रा भी विश्वास ही नहीं कर रहे कि आगे बढ़ सकती है बात, नहीं विश्वास करे, ऐसा हो रहा है। ये देखिए दर्शकों, दूसरा कार्ड कि अगर आप एक दूसरे को समझ नहीं लेंगे, अगर आप बोलते हैं ना, एक टीम वर्क बना के नहीं करोगे आप यहाँ पे। ऑब्वियसली ये कुछ करियर रीडिंग नहीं है, व्यवहारिक जीवन को लेके नहीं है, पर एक साथ मिलके अगर एक दूसरे को जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तो बात कैसी बनेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे जान पाओगे कि कौन कैसा है, क्या है कि नहीं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, पर आपके घर वाले, आपके जो रिश्तेदार है वगैरह, वो आपके लिए अगर कोई कुछ देख रहे हैं, अगर आप एक साथ मिलके, एकजुट मिलके कुछ काम नहीं करते आपके प्रेमी जीवन को लेके, तो बात कैसी बनेगी, है कि नहीं। कोशिशें तो कीजिए। मतलब ऐसा हो रहा है ना, यह कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है तो आपकी उनसे ढंग से बन नहीं रही है, या फिर वो जो कुछ बता रहे हैं वो आपको अच्छा नहीं लगता, या आप मतलब कहीं पे बोलते हैं ना उसे कि आपको वो बात मान नहीं रही है, मतलब आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो कुछ अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो उनको वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है। ऐसे करके ना बहुत ऊंच-नीच, झगड़े, तनाव, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह चल रहे हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है तो मुझे साफ-साफ दिख रहा है कि शायद आप तैयार नहीं हैं, और अगर तैयार है तो दूसरी तरफ से कोई ना कोई गड़बड़ चालू है। तो ये कार्ड यही कह रहा है कि एक साथ मिलके सब करना है, टोटैलिटी, इसलिए। वरना आप ये चित्र देख सकते हैं कि अगर एक दूसरे के हाथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं तभी तो ये पूरा होते जा रहा है। अगर इनके हाथ जुड़े नहीं होंगे तो क्या होगा, आपको भी पता चल रहा होगा, है कि नहीं। तीसरा कार्ड है, देखिए, अंडरस्टैंडिंग, समझ लेना, समझदारी से काम लेना। बहुत क्लियर कट मैसेजेस है इस डेक में दर्शकों। ये ओशो ज़ेन का डेक है, टैरो डेक है, और बहुत क्लियर कट मैसेजेस है कि अंडरस्टैंडिंग,
शायद आप कम पढ़ रहे हैं, शायद सामने वाले व्यक्ति कम पढ़ रहे हैं, आपके ज़िंदगी में अगर कोई नहीं है तो आपको समझ लेने में कम पड़ रहे हैं लोग आजू-बाजू के, या आप उनको समझ लेने में कम पड़ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत जो एक बोलते हैं ना समझदारी की कमी दिख रही है, या फिर ये समझदारी की दिखाने के चक्कर में ऐसा हो रहा है ना कि आप खो जा रहे हो बहुत ज़्यादा, कि आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं। आप खुद को यहाँ पे भूल जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। यह चित्र साफ साफ यही बता रहा है दर्शकों कि वो समझदारी के एक भाव में इतना भी मत आइए कि आप खुद को खो जाए, भूल जाए, आप खुद जीना भूल जाए। और इतना भी मतलब बोलते हैं ना एडमेंट मत रहिए, इतने भी ज़िद पे मत अड़िए कि आप दूसरों को समझ ही नहीं ले रहे हैं। ये बात है। अब देखते हैं दिक्कतें कहाँ पे आती है। तो इसके लिए मुझे ये 2 कार्ड आए हुए हैं दर्शकों। एक तो है ये सॉरो, मतलब कोई दुःख है, और दूसरा बराबर उसके बोलते हैं ना ऑपोज़िट ऐसा कार्ड आया है। पर दोनों भी 9-9 नंबर के ही कार्ड आए हुए हैं दर्शकों। तो ये कहूँगी यहाँ पे कुछ लोगों को लेके शायद आपके प्रेमी जीवन में आपको असफलता मिली होगी भूतकाल में, और आप वही भी अभी भी वही बात लेके बैठे हो, आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, या फिर आप वही बहाना बना बना के खुद को ही अटका रहे हो, ये दिख रहा है दर्शकों। तो ये कहना चाहूँगी कि दर्शकों आपको जो भी असफलता मिली थी या मिली है, उससे कुछ सीखिए दर्शकों, क्योंकि होता ऐसा है कि ऐसा नहीं ना कि अगर एक बार आप सफल नहीं हुए, 2 बार सफल नहीं हुए, 3 बार सफल नहीं हुए, तो आप ऐसे ही चलता रहेगा। इससे बाहर निकलोगे तभी तो आप सफल हो जाओगे। आप क्यों पता है आपके साथ ये अगर ऐसा हो रहा होगा तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कुछ सीख नहीं रहे हो। आप बस इतना देख रहे हो, अरे मैं प्यार में असफल हो रहा हूँ या हो रही हूँ। अरे ये क्या ऐसा, ये क्या वैसा ऐसा हो रहा है। आप कंप्लेंट कर रहे हैं, ये बात है। आप तकरार कर रहे हैं, आप सीख कुछ नहीं रहे हैं, और उसी ऊर्जा में बैठे हुए हैं, दुखी, 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 और उस वजह से ना ये कहीं पे ऊर्जा नकारात्मक बनती चली जा रही है। इसलिए कहीं पे यहाँ ये कार्ड जो है ना, ये एक ऑब्स्टैकल कार्ड के तौर पे आया है कि दिक्कत यहाँ पे हो रही है। साथ साथ ये भी कार्ड आया है दर्शकों कि आप यही है, आपको बताया जा रहा है कि आप उसे बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप खुद में खुश रहना सीखिए। आपको खुश रहने के लिए किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत ही क्यों है? यूँ समझिए, आप जब खुद के अंदर, खुद के भीतर जब खुश होंगे ना, तब आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा। ये ना सेल्फ लव जैसे एक बात है दर्शकों, कि अगर आप खुद से प्यार करना नहीं सीखोगे, मैं ये कार्ड को देख के कह रही हूँ दर्शकों, तो आप कैसे किसी और को आकर्षित कर पाओगे? खुद ही अंदर दुखी हो, आपको जो कोई भी असफलता मिली हो उसी को लेके बैठे हो, ये ऊर्जा में ही नहीं आ रहे हो, तो आप दूसरों को कहाँ से आप कैसे किसी से प्यार कर पाओगे? आपको ऐसा लग रहा है कि हो पाएगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दर्शकों। जो हम अंदर से है ना, वही हम बाहर ना फेंकते हैं, वही ऊर्जा बाहर जाती है, वही बाहर ऊर्जा रिफ्लेक्ट होती है, वाइब्रेट होती है, और वही हम आकर्षित भी करते हैं दर्शकों। ये हमेशा बात ध्यान में रखिए। तो यही हो रहा है कि आप खुद में खुश रहने की कोशिश नहीं करिए, सेल्फ लव करिए। ऐसे नहीं है कि बस क्योंकि दूसरे इंसान का मूड ऐसा है, दूसरा इंसान वैसा है, दूसरे इंसान के साथ ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब मेरे ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता दर्शकों। मैं कहती हूँ ना कि आपके आजू बाजू में ऐसी कितनी सारी बातें होंगी, कितनी सारी चीज़ें होंगी जिसके लिए आप बोलते हैं ना, आप आनंदमय रह सकते हो, आप ग्रेटफुल रह सकते हो, आप आभारी रह सकते हो। वो देखिए, फिर धीरे धीरे देखो कैसे आप इसी ऊर्जा में आते चले जाएंगे। और आपके लिए सलाह के तौर पे यही कार्ड है, शायद आप बहुत जल्दबाजी करते हैं कुछ चीज़ों में। ये कार्ड देख के जो मुझे महसूस हुआ कहीं पे कि आप बहुत जल्दी विश्वास करते हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए दर्शकों, क्योंकि यहाँ पे दोनों चित्र देखिए, चाहे ये चाँद के ये साइकिल्स हो, फिर वो चाहे नए चाँद से लेके पूर्णिमा तक हो या पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक हो, 15 दिन तो लगता ही है ये पूरे बोलते हैं ना वो मून साइकिल के लिए, चाँद के साइकिल के लिए। यहाँ पे ये जो एक प्रेग्नेंट लेडी औरत बैठी हुई है, 9 महीने लगते हैं किसी बच्चे को पैदा करने के लिए, है कि नहीं? तो
पेशेंस इस तरीके से होना चाहिए दर्शकों, क्योंकि हर एक का वक्त होता है, एक डिवाइन टाइमिंग, एक दिव्य वक्त होता है, दिव्य समय होता है। कुछ चीज़ें उसी वक्त पे होती है, उसके ना पहले होगी ना उसके बाद होगी। ये ध्यान में रखिए, ये याद रखिए हमेशा, और धैर्य रखिए। कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी नहीं होती, धीरे धीरे होती है, और अगर ऐसा है तो उसके लिए भी कोई ना कोई कारण रहता है। ये हमेशा ध्यान में रखिए दर्शकों, ये कहना चाहूँगी। चलिए दर्शकों, देखते हैं कि ये जो प्रेमी जीवन के जो एंजल्स है वो क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं एक। तो दर्शकों, दो संदेश आए हुए हैं। एक तो ये कार्ड मैं डेक शफल कर रही थी तब गिर पड़ा था, और संदेश है, देखिए, जो आपको अगर वक्त लग रहा है आपके प्रेमी जीवन के लिए, तो वो वर्थ वेटिंग फॉर है। नीचे देखिए संदेश क्या लिखा हुआ है, कि आपका वक्त आने वाला है। तो ज़रूर ये जो आज ये जो पेशेंस है, ये जो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है कि सही वक्त और सही इंसान आपके ज़िंदगी में आने के लिए, तो बहुत ही वर्थ वेटिंग फॉर है। क्या पता आप शायद किसी सोलमेट को ही अट्रैक्ट कर दे जो आपको बहुत समझ ले, है कि नहीं। और दूसरा कार्ड है ये, जो कि शादी का कार्ड है और लिखा हुआ है, तो शायद अभी आगे जाके जो आपकी ज़िंदगी में आएगा या आएगी, तो उनके साथ आपकी शादी ही तैयार हो जाए दर्शकों। इसीलिए आपको शायद ये संदेश बताया गया है कि ये जो आपको इतनी रुकना पड़ रहा है, तो वो वर्थ वेटिंग फॉर है, क्योंकि अभी जो आएगा या आएगी उसके साथ आपकी शादी हो सकती है। तो क्यों आप सकारात्मक नहीं रहते। थोड़ा धैर्य थोड़ा धैर्य रखिए दर्शकों, और खुद पे काम कीजिए। देखिए, आप ये आकर्षित करने वाले हैं, यही कहूँगी मैं। धन्यवाद।